गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 6 मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च द नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विद विच कंट्री? इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर हाल ही में एक नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्टैब्लिश किया है? तो ये सेंटर इंडिया ने स्टैब्लिश किया है अलॉन्ग विथ द कंट्री यूके। और इससे होगा क्या, जो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच कोलैबोरेशन प्रमोट होगा ताकि वो वर्क कर सकें ऑन द फोकस एरियाज लाइक डीकार्बनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, मतलब जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उनका डीकार्बनाइजेशन हो सके, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी डीकार्बनाइजेशन हम कर सकें और ग्रीन हाइड्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट और अडॉप्ट कर सकें, साथ ही और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर से कौन सी दो कंट्रीज़ हैं जो रिलेटेड हैं, तो ये है इंडिया और यूके। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन पोर्टल? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाल ही में एक सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, ताकि जो सिटीज़ हैं वो किस तरह के एफर्ट्स ले रही हैं अपने एरियाज़ को क्लीन रखने में, उनको रिकॉग्नाइज और इनकरेज किया जा सके, और इससे कि जितने भी सिटीज़ हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिले कि वो ब्यूटीफुल और इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस को क्रिएट कर सकें। ठीक है, और ये जो वार्ड्स और पब्लिक स्पेसेस सिटीज़ में होंगे उनको कॉम्पिटिशन में एडजस्ट किया जाएगा, और ये कॉम्पिटिशन 5 ब्रॉड पिलर्स पे बेस्ड होगा। कौन कौन से? फर्स्ट इसमें से है एक्सेसिबिलिटी, सेकेंड है एमिनिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ क्या क्या मौजूद हैं उस सिटी में, थर्ड है एक्टिविटीज़, फोर्थ है एस्थेटिक्स और फिफ्थ पॉइंट है इकोलॉजी। ठीक है, तो ये 5 ब्रॉड पिलर्स हैं जिनके बेसिस पे ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो बस सिंपली याद रखिएगा कि ये पोर्टल किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। लेकिन इसके अलावा एक मिशन भी आजकल न्यूज़ में है, नेशनल मिशन इन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और इसका एम है जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को टैकल करना, साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना और स्टार्टअप डेवलपमेंट को प्रमोट करना। कहाँ पे? इन द साइबर फिजिकल सिस्टम और उसकी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, तो एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव C3I हब, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है IIT कानपुर में, इसको सपोर्ट करती है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने लॉन्च किया है ये साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो बस सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल मिशन इन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम से कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है? तो ये मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द प्रेट इनिशिएटिव, जिसमें प्रेट का फुल फॉर्म है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। तो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसके थ्रू बेटर प्रिपेयर्डनेस इंश्योर किया जाएगा, और इसके थ्रू बेटर प्रिपेयर्डनेस इंश्योर किया जाएगा अगेंस्ट कोई भी फ्यूचर आउटब्रेक, जैसा कि कोविड-19 आया था। ठीक है, तो इन केस अगर कोई भी फ्यूचर में इस तरह की हेल्थ इमरजेंसी आती है तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहें, और इस इनिशिएटिव को अनाउंस किया गया एट द ग्लोबल मीटिंग फॉर फ्यूचर रेस्पायरेटरी पैथोजन पैंडेमिक्स, जो कि कहाँ पे हुई थी? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो 3 बातें इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा। सबसे पहले कौन से इंस्टीट्यूशन रिलेटेड है प्रेट इनिशिएटिव से? तो ये है WHO। प्रेट का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछें तो प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल मीटिंग थी फ्यूचर रेस्पायरेटरी पैथोजन पैंडेमिक्स के लिए, इसके लिए वेन्यू क्या था? तो याद रखिएगा जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑब्जर्व्ड? इस डे को हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो हर साल इसको 28 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस साल के लिए थीम थी अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। बेसिकली लास्ट ईयर जून मंथ में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया था कि वो इंक्लूड करेंगे सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट को इन द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में एंड राइट एट वर्क। ठीक है,
तो बस याद रखिएगा कि ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 28 अप्रैल को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइब इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन प्रोटेक्ट हॉर्नबिल्स प्रोजेक्ट? कौन सी ट्राइब है जो मेजर रोल प्ले कर रही है इन प्रोटेक्ट हॉर्नबिल प्रोजेक्ट? ये जो प्रोजेक्ट है ये एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका एम है हमारे हॉर्नबिल्स को कंजर्व करना, ठीक है। और इसके लिए जो नीशी ट्राइब है ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम एक कम्युनिटी बेस्ड हॉर्नबिल कंजर्वेशन प्रोग्राम है जिसको 2012 में स्टार्ट किया गया था, और ये ऑपरेट करती है फॉरेस्ट में आउटसाइड पक्के टाइगर रिजर्व, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ट्राइब कौन सी है, ये है नीशी ट्राइब। कुछ दिनों पहले हमने हक्की पिक्की ट्राइब के बारे में भी पढ़ा था, ये आजकल न्यूज़ में है क्योंकि सूडान में जो भी इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए हैं उनको इंडिया में वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी, और इसी के अंतर्गत बहुत सारे हक्की पिक्की ट्राइब के लोग इंडिया में वापस लाए गए हैं हाल फिलहाल, ठीक है। और प्रीडोमिनेंटली ये जो ट्राइब है कहाँ पे रहती है, कर्नाटका स्टेट में, फाइन। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया एज ऑफ 2023? 2023 तक की अगर बात करें तो कितने परसेंट फार्मर्स का हिस्सा स्मॉल फार्मर्स कहलाता है? ये किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज की गई है और इसको इनॉग्रेट किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। और इसको ऑर्गेनाइज किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने, किसके साथ मिलके, ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन, ठीक है। और इस इवेंट के दौरान ये अनवील किया गया कि इंडिया में प्रेजेंट रेशियो स्मॉल फार्मर्स का कितना है, 85%। मतलब ओवरऑल फार्मर्स में जो स्मॉल फार्मर्स हैं हमारे, उनका शेयर है 85%। नेक्स्ट है, विच इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया? इंडिया के अंदर सिविल एविएशन सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसको हम कहते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, और हाल ही में इसने अपना 37th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया था, इसी वजह से न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिविल एविएशन सिक्योरिटी के लिए इंडिया के अंदर, और इनिशियली इसको सेटअप किया गया था एज अ सेल इन द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। कब? जनवरी 1978 में, ठीक है। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? तो ये कमेटी थी पांडे कमेटी, और इसको कंस्टिट्यूट किया गया था आफ्टर द हाईजैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 1976 में जो कि हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सिविल एविएशन सिक्योरिटी के लिए जो इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका नाम है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, और ये न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में इसने अपना 37th रेजिंग डे कमेमोरेट किया है। द रिवैम्प्ड CGT MSc स्कीम was launched to guarantee what additional amount to micro and the small enterprises? सबसे पहले इस एक्रोनिम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। और ये स्कीम हाइब्रिड सिक्योरिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है जिससे कि गारंटी कवर अलाउ होता है फॉर द पोर्शन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी जो कि कवर नहीं होता है बाय द कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये सारे थोड़े से इंश्योरेंस रिलेटेड टर्म्स हैं। ये जो रिवैम्प्ड स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था टू गारंटी एडिशनल 2 लाख करोड़ रुपीज़ टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, फाइन। तो बस ये फिगर आप ध्यान में रखिएगा, इतना ही काफ़ी होगा। और इसका फुल फॉर्म क्या बताया? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अच्छा, आपने IFRS 17 को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आजकल। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है जिसको कि इशू किया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने 2017 में, ठीक है। और अब ये इफेक्टिव हो चुका है फ्रॉम 1 जनवरी 2023। बेसिकली ये रिप्लेस करेगा IFRS 4 को ऑन अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसी वजह से न्यूज़ में था। अगर आपसे कोई पूछे कि किस साल से IFRS 17 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इफेक्टिव हो चुका है, तो ये है 2023 से। What is the expansion of SAF which was seen in the news recently? SAF क्या है, आपको ये बताना है।
तो इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसको हम बायोजेट फ्यूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इस फ्यूल का यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट को पावर करने में विथ मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने टाई अप किया है इंडिगो, स्पाइस जेट एंड 3 टाटा एयरलाइंस टू सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है। इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये फ्यूल न्यूज़ में है। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। Scientists have discovered a cave in which state to confirm that 3 droughts resulted in the destruction of Harappa. देखिए जीके टुडे चैनल पे हमारी एक एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है साथ ही में, और इसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने ये बात करी थी कि ये बहुत ही अच्छी सिविलाइजेशन एक होती है वेल प्लान्ड अर्बन लेवल पे, लेकिन क्या रीज़न था कि किस तरह से ये सिविलाइजेशन पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है ये किसी को भी नहीं मालूम, ठीक है। ऑल्दो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट थॉट्स हैं इससे रिलेटेड, कोई कहता है फ्लड की वजह से ऐसा हुआ, कोई कहता है ड्रॉट की वजह से हुआ, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न क्या है ये किसी को भी नहीं पता है। तो हाल ही में साइंटिस्ट ने रिवील किया है कि 3 ड्रॉट्स ऐसे थे जो 4200 ईयर्स अगो आए थे, ईच लास्टिंग टू 20 to 90 ईयर्स। इनकी वजह से हड़प्पा का टोटल डिस्ट्रक्शन हुआ है, न सिर्फ हड़प्पा का बल्कि राखीगढ़ी एंड धोलावीरा का भी, ठीक है। तो कहाँ पे ये चीज़ डिस्कवर हुई है? तो एक केव में इन उत्तराखंड पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उत्तराखंड के पिथौरगढ़ एरिया से हमें ये बात पता चली है। तो याद रखिएगा ये कौन से स्टेट से हमें पता चला? उत्तराखंड से। देखिए इसके अलावा एक सी पोर्ट भी है जो आजकल इसी डिस्कवरी की वजह से न्यूज़ में है। इसका नाम क्या है? बेरेनिसे ट्रोग्लोडिटिका। ये एक एंशिएंट सी पोर्ट है जो कि सिचुएटेड है ऑन द वेस्टर्न शोर ऑफ द रेड सी इन द कंट्री इजिप्ट, ठीक है। और हाल ही में यहाँ पे हमें एक एंशिएंट स्टैचू मिला है बुद्धा का फ्रॉम दिस सी पोर्ट, जिससे हमें पता चला कि हिस्टोरिकल लिंक्स मौजूद थे इंडिया और इजिप्ट के, ठीक है। और ये डिस्कवरी जो हुई है ये अनाउंस किया है इजिप्ट के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एंटीक्विटीज़ ने। तो सिंपली आपसे पूछ लेंगे कि बेरेनिसे ट्रोग्लोडिटिका जो कि आजकल न्यूज़ में है ये किस कंट्री से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा ये इजिप्ट में एक सी पोर्ट है, ठीक है। अंजी ब्रिज विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये ब्रिज कहाँ पे लाई करता है आपको ये बताना है। तो अंजी ब्रिज इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये रेडी हो जाएगा बाय मई 2023। तो ये जो ब्रिज है ये 326 किलोमीटर्स रेल लाइन है जो कि कनेक्ट करती है उधमपुर को बारामुल्ला के साथ वाया श्रीनगर। ऑब्वियसली श्रीनगर एक इंपॉर्टेंट कनेक्टर है बिटवीन कश्मीर एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया वाया रेलवेज, ठीक है। तो अंजी ब्रिज कहाँ पे इनॉग्रेट हो रहा है? आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट क्वेश्चन है यूएई फाइनलाइज द टर्म्स ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच पर्टिकुलर कंट्री? तो यूएई ने किंगडम ऑफ कैम्बोडिया के साथ अपने टर्म्स को फाइनलाइज कर लिया है रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और ये जो कंट्री है यूएई ये बेनिफिट करेगी फ्रॉम दिस एग्रीमेंट बाय एक्सपोर्टिंग मशीनरी, ऑयल्स एंड द लुब्रिकेंट्स, कार्स एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा किंगडम ऑफ कैम्बोडिया। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ जिसमें हम मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं। और आज ये पार्ट 14 रहेगा इस सीरीज़ में। इसके बाद सिर्फ 2 और पार्ट बचेंगे और फाइनली हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 196 से लेके 210 तक। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना? कौन सा स्टेट है जिसने ये योजना लॉन्च करी है? तो ये योजना है छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की, और इसको इन्होंने लॉन्च किया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। इसमें क्या चीज़ होगी? जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फुल सब्सिडी प्रोवाइड करेगी ट्री प्लांटेशन के लिए ऑन अप टू 5 एकर्स ऑफ लैंड, और 50% की फिनेंशियल सब्सिडी दी जाएगी ऑन मोर देन 5 एकर्स ऑफ लैंड, ठीक है। सिनिया आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज सिचुएटेड इन विच पर्टिकुलर कंट्री? ये आइलैंड कहाँ पे है? तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर्टिकुलर आइलैंड पे ओल्डेस्ट पर्ल टाउन
डिस्कवर किया है, इसी वजह से न्यूज़ में था, और ये आइलैंड है यूएई में। एबल प्राइज इज कन्फर्ड टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ विच पर्टिकुलर फील्ड। सबसे पहले एबल प्राइज किस फील्ड में देते हैं, तो मैथमेटिक्स की फील्ड में। अगर आपसे पूछें कौन सी कंट्री देती है, तो नॉर्वे। और किसको मिला है इस साल, तो ये हैं लुइस कैफरेली, जो कि एक एक्सपर्ट हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में, जो फेनोमेना एक्सप्लेन करता है रेंजिंग फ्रॉम हाउ वाटर फ्लोज टू पॉपुलेशन ग्रोथ। तो 3 बातें याद रखिएगा, एबल प्राइज किस फील्ड में देते हैं, मैथमेटिक्स की फील्ड में, कौन सी कंट्री देती है, तो ये है नॉर्वे, और किसको मिला है, तो ये है लुइस कैफरेली। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स इज ऑर्गेनाइजिंग द मैरीटाइम अवेयरनेस कोस्टल मोटर कार एक्सपेडिशन सैमनो वरुणा। तो ये जो रैली थी, कार रैली, ये ऑर्गेनाइज की इंडियन नेवी ने नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन के साथ मिलकर। विच डिपार्टमेंट लॉन्च द AIS फॉर टैक्स पेयर मोबाइल एप्लीकेशन। आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है ये टैक्स पेयर्स को अलाउ करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं एज अवेलेबल इन द एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। नेक्स्ट है एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप वॉज लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये हाल ही में लॉन्च हुआ है उत्तराखंड स्टेट में, और ये पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जिसको कि एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किया गया है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, और ये पहला ऑप्टिकल सर्वे टेलीस्कोप है इंडिया का। एज पर अ रिसेंट स्टडी विच पॉली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग दैट वॉज repurposed ड्यूरिंग द COVID-19 इज फाउंड सेफ टू बी यूज्ड। तो ये है आयुष 64। ये एक पॉलीहर्बल आयुर्वेदिक ड्रग है और ये किस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और हाल ही में पाया गया कि ये अब सेफ है, इसको फिर से यूज़ किया जा सकता है आफ्टर कोविड। रिसर्चर्स हैव फाउंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ RNA इन मटेरियल्स फ्रॉम विच एस्टेरॉइड। तो रिसर्चर्स ने RNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स को पाया है इन जस्ट 10 मिलीग्राम्स ऑफ मटीरियल फ्रॉम एस्टेरॉइड रिगू। ठीक है, रिगू क्या चीज़ है, ये एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है और पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड है ऑफ द अपोलो ग्रुप। निमेटिलियोट्रिस लेवेंडुला विच वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पेशीज। ये एक पर्टिकुलर फिश की स्पेशीज है। सेती रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच पर्टिकुलर कंट्री। तो 450 मेगावाट का ये सेती रिवर 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है नेपाल कंट्री में, और हाल ही में NHPC लिमिटेड इंडिया को परमिशन दी गई है बाय इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल कि वो इस प्रोजेक्ट को स्टडी करें। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर इज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व्ड। इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं, आंसर हो जाएगा 23 ऑफ मार्च। और इस साल के लिए थीम क्या थी, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। ठीक है, विच कंट्री कंडक्ट्स अ मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज नेम्ड एज एक्सरसाइज वायु प्रहार। ये एक मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी पास्ड द मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023। ये बिल पास किया है छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने। इसका एम क्या है, जो भी मीडिया पर्सन्स हैं उनके स्टेट में, उनको किसी भी तरह के वायलेंस से बचाना। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जारी करी थी यूनिसेफ ने। Which procedure is used to fast track financial business by grouping together undiscussed clauses of a bill for voting? तो ये है गिलोटाइन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ये बेसिकली एक तरह का पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है जिसको कि यूज़ किया जाता है टू फास्ट ट्रैक फिनेंशियल बिजनेस। किस तरह से, जो बिल के अनडिस्कस्ड क्लॉज हैं उनको ग्रुप करके एक साथ। और किस वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि बहुत सारे MPs हैं पार्लियामेंट में जिन्होंने ये कंसर्न रेज किया था कि गवर्नमेंट ग्रांट की डिमांड को गिलोटिन कर सकती है और फाइनेंशियल बिल को पास कर सकती है विदाउट एनी डिस्कशंस इन द लोकसभा। ठीक है, तो ऑल्दो ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये टर्म न्यूज़ में था इसलिए जानना ज़रूरी है। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस मार्च मंथ के, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। 211 से लेके क्वेश्चन नंबर 225 तक डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आज हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री का सेशन है वो नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें अब इसके बाद एक नई एम्पायर शुरू करनी है, गुप्ता एम्पायर, और ये कई पार्ट्स में हम करने वाले हैं। तो आज पढ़ने के बाद कल संडे है, एक दिन का ब्रेक हो जाएगा, तो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ब्रेक हो जाएगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज आप लोग पुराना जो भी पढ़ा है इसको रिवाइज करिए और मंडे से हम लोग गुप्ता एम्पायर स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो छोटी सी अपडेट थी रिगार्डिंग लेक्चर। चलिए अब आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.